हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है कोल इंडिया लिमिटेड पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी व्यूअर्स को हैप्पी रिपब्लिक डे। कल कोल इंडिया लिमिटेड का स्टॉक बहुत फोकस में रहेगा बिकॉज कल आने हैं कोल इंडिया लिमिटेड के दिसंबर क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड भी कंपनी डिक्लेयर करेगी। सो आज के इस वीडियो का टॉपिक यही है, एनालिस्ट की क्या एक्सपेक्टेशन है कि कोल इंडिया लिमिटेड के नंबर्स कैसे आ सकते हैं, कैसे नंबर्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, कितनी वैल्यू का डिविडेंड आ सकता है। सभी अपडेट्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो कंपनी ने रिजल्ट्स की डेट अनाउंस की है 15/1/2025 को। कंपनी ने बताया है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी मंडे यानी कि कल 27 जनवरी 2025 को थर्ड क्वार्टर के नंबर्स को अप्रूव करने के लिए। रिजल्ट्स के साथ यहाँ पर डिविडेंड भी आ रहा है और डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दी है। ये सेकेंड इंटरम डिविडेंड है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, जो कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से शेयर होल्डर्स के लिए आएगा। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स की है 31 जनवरी 2025। सो कितनी वैल्यू का डिविडेंड हो सकता है, इस पर क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी तरफ से। फाइनेंशियल ईयर 25 का पहला इंटरम डिविडेंड कंपनी की तरफ से अच्छी वैल्यू का आया था, 15.75 रुपीज का आया था। सेकेंड इंटरम डिविडेंड को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है। फाइनेंशियल ईयर 24 का सेकेंड इंटरम डिविडेंड कंपनी की तरफ से आया था 5.25 रुपीज का। फाइनेंशियल ईयर 23 का भी सेकेंड इंटरम डिविडेंड कंपनी की तरफ से इतनी ही वैल्यू का आया था। सो इतनी ही वैल्यू का डिविडेंड इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कंपनी की तरफ से आ सकता है। एक रेंज में अगर बात करें तो 2 to 5 के बीच में डिविडेंड कंपनी की तरफ से आ सकता है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। आपका क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। जिसका भी व्यू ठीक होगा उसका नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जो मैं रिजल्ट्स के लिए बनाऊंगी। अब जान लेते हैं कि नंबर्स को लेकर एनालिस्ट का क्या एक्सपेक्टेशन है। तो कोल इंडिया का थर्ड क्वार्टर का प्रीव्यू आपको निराश कर सकता है। एनालिस्ट की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी की अर्निंग्स डिक्लाइन होगी क्योंकि ई प्रीमियम के ऑक्शन कंपनी के लिए इस क्वार्टर में लोअर रहेंगे। इसकी वजह से रेवेन्यू भी कंपनी का इफेक्ट होगा एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इफेक्ट होगा। सो इस बार कोल इंडिया लिमिटेड का नेट प्रॉफिट हल्का रह सकता है दिसंबर क्वार्टर का, और ऐसा इसीलिए बिकॉज कंपनी को रियलाइजेशन कम होंगे ई ऑक्शन प्रीमियम वीक रहने की वजह से, बट ऑफटेक की वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ के आ सकती है। लो ऑक्शंस का इम्पैक्ट हायर ऑफटेक से थोड़ा बहुत मिटिगेट होगा। एनालिस्ट का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन 5 ब्रोकरेजेस के पोल के हिसाब से नेट प्रॉफिट कोल इंडिया लिमिटेड का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% डिक्लाइन दिखाएगा। नेट प्रॉफिट आ सकता है 7090 करोड़ का, बट सिक्वेंशियली कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। सिक्वेंशियली कंपनी का नेट प्रॉफिट 13% बढ़ के आ सकता है, ऐसा एनालिस्ट का फोरकास्ट है। रेवेन्यू के लिए एनालिस्ट का एस्टिमेट है कि रेवेन्यू आएगा 34,786 करोड़ का। रेवेन्यू 4% डिक्लाइन होगा ईयर ऑन ईयर। एबिटा के लिए एक्सपेक्टेशन है एबिटा 2% गिरेगा ईयर ऑन ईयर। एबिटा आएगा 11,160 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एबिटा अराउंड 30% इंप्रूव होगा कंपनी का हायर वॉल्यूम की वजह से। सो यहाँ पर ये एनालिस्ट के एस्टिमेट है। नुवामा के सबसे ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट है रिजल्ट्स के लिए 38,220 करोड़ के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है, 13,670 करोड़ के एबिटा की एक्सपेक्टेशन है एंड नेट प्रॉफिट की फिगर आई थिंक यहाँ पर गलत मेंशन हो गई है इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। एमके ग्लोबल के सबसे पेसिमिस्टिक एस्टिमेट है रिजल्ट्स के लिए कि कंपनी का रेवेन्यू 32,104 करोड़ का रहेगा, एबिटा रहेगा 12,360 करोड़ का और नेट प्रॉफिट रहेगा 7,896 करोड़ का। एवरेज एस्टिमेट ये है, रेवेन्यू रह सकता है एवरेज एस्टिमेट के हिसाब से 34,786 करोड़, एबिटा आ सकता है 11,160 करोड़, 7,091 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट आ सकता है। सो एनालिस्ट का यहाँ पर फोरकास्ट ये है कि इस बार कोल इंडिया की परफॉर्मेंस वीक रह सकती है। अब वीडियो कंक्लूड करने से पहले ये भी जान लेते हैं कि नंबर्स में हमें किन किन चीज का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें देखनी है। सो कोल इंडिया के नंबर्स में आपको ये देखना है कि ई ऑक्शन की रियलाइजेशन कैसी रहती है जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत क्रूशियल है। वॉल्यूम मिक्स भी यहाँ पर देखना होगा कि ऑफ्टिक में ई ऑक्शन की वॉल्यूम कितनी रहती है, ये भी देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। एंड ऑल्सो लास्टली डिविडेंड कितने वैल्यू का रहता है ये देखना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। सो ये फोरकास्ट है कोल इंडिया लिमिटेड के नंबर्स के लिए। जैसे ही फाइनल रिजल्ट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।